तो और भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग एकदम ठीक होगे, अपने घर में होगे, सुरक्षित होगे। तो देखो भाई, अभी तक सब्सक्राइबर बहुत कम है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा आपका सपोर्ट, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बस। तो जो भाई देखते हैं, रेगुलर काम करते हैं, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों को कमेंट्स करो, जाओ देता। ठीक है। तो देखो, हमने 3.2 के 6th क्वेश्चन तक कर लिया था। 7th क्वेश्चन आज कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 चल शुरू करते हैं। आंसर नंबर 7। ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन रखी है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। चलो पहले तो देखो, हमें कहीं ज़्यादा पढ़ना नहीं। ठीक है, थोड़ा सा पहले ये देखते हैं कि आसान कैसे बनाए इस क्वेश्चन। तो हमें जितना ज़्यादा पहले उतना करें, उसके बाद देखते हैं कि आपको मैं क्या और बताऊँ या क्या सीखें। ठीक है। हाँ हाँ, मैं पहले तो ड्रॉ द ग्राफ बनाए, सॉल्यूशंस निकालें। पहले मैं ये वाली इक्वेशन का यहाँ बॉक्स बना लूँ एक। चलो, एक बन गया ऐसे बॉक्स। ठीक, एक बन गया ऐसे, एक्स वाई 1 2 3, एक्स वाई 1 2 3। ठीक। तो पॉइंट्स पहले तो इस लाइन को सिंपल कर लो। सिंपल करने के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो देखो, यहाँ जो मैं क्या डालूँ, मैं पहले एक बार x को 0 ले लूँ, एक बार y को 0 ले लूँ। ठीक है। अगर x को 0 लूँगा तो y इज इक्वल टू 1। क्यों? माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कटा, y इज इक्वल टू 1। अगर y को 0 लेता हूँ तो हमारा x इज इक्वल टू -1। क्यों? y को 0 लो, x माइनस 0 इज इक्वल टू x, x माइनस x इज इक्वल टू -1, -1। मैं क्या लूँ, x को मैं 1 ले लूँ और y को 2 ले लूँ तो भी ये आएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। अब इसके अंदर देखें, अगर मैं x को लूँ, एक ये अच्छा पहले तो 0 0 ले लो, x को 0 तो y इज इक्वल टू 6, y को 0 तो x इज इक्वल टू 4। ठीक है। और इनका कैसे बनाए, 2 और 3, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं। अब ग्राफ बनाए, माइनस के भी हैं, हिंदी लैंग्वेज में चौतरफा ग्राफ। ठीक है। अंग्रेजी में 4 क्वाड्रेंट वाला ग्राफ, बड़ा ग्राफ। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक। तो देखो, पहले तो यही पहले वाला पॉइंट डालूँ, 0 1, x 0 y 1, तो ये पॉइंट आएगा आपका यहाँ, y इज इक्वल टू 1 था। -1 ये रहा, और बाकी y 0, तो ये आपका यहाँ आएगा 1 2 1 एंड 2। तो ये आपकी लाइन जाएगी ऐसे कुछ। ठीक है। अब दूसरे 0 6, x 0 y 6, पहला पॉइंट आएगा आपका यहाँ। 4 0, x 4 y 0, 2 3 2 एंड 3। तो आपका मीटिंग पॉइंट मिल गया। ठीक है। तो आपका मीटिंग पॉइंट होएगा 2,3। ठीक है। क्यों? देखो 2,3 इसमें डालें, 2 -3 -1, तो ये इसमें भी जाएगा और 2,3 इसमें भी है, तो मीटिंग पॉइंट। अब जो इसकी सेकंड लाइन कह रही थी, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बन रहा हूँ, हाँ जी, ये ट्रायंगल दिख रहा है मुझे बनता हुआ। ठीक है, इसे शेड कर देता हूँ मैं। ठीक है। एक ट्रायंगल जो एक्स एक्सिस से बनता हो, हाँ जी, एक्स एक्सिस से बन रहा है। शेड द ट्रायंगल रीजन, जी शेड भी कर दिया हमने। और इसके वर्टिसेस बताओ, तो इसके वर्टिस क्या होंगे, 2,3, इसको लेता हूँ ए बी सी
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म आर क्या होंगे? ए 2,3, बी 4,0 एंड सी -1,0। ठीक है, तो आपकी वाली एक्सरसाइज भी यहाँ ख़त्म हो गई। मैं आज सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाने आया था बेसिकली। ये तो लास्ट क्वेश्चन था और छोटा सा ही था, ज़्यादा कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। और एक्सरसाइज 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट, देखो सब्स्टिट्यूट इको की लैंग्वेज में होता है ये नहीं तो वो चल जाएगा, वो नहीं तो ये। देखो एक काम करने के दो तरीके हैं। हम जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी सोचते हैं ना कि यार मैं ऐसे कर लेता हूँ, अगर ये काम नहीं चला ना तो मैं ये कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये एक्सरसाइज 3.3 है ना, मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन पकड़ो। देखो इसमें भी दो ही वेरिएबल होते हैं, x + y = 14। या तो x को ले लो या y को ले लो, ठीक है। और करते करते समझेंगे, आराम से समझेंगे बस। पर जो बोला था ना, पर बस उसे ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन ये है भाई, अब या तो ये या तो ये, मतलब दोनों इक्वेशन सेम है एज इट। तो मैं क्या करूँ? x + y = 14 और x - y = 4। यार अब क्या तुक्का मारेंगे? सोचने वाली बात। और भाई तुक्का मारेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, क्योंकि हमें पेपर में भी ना निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ना x की वैल्यू निकाल लें 4 + y या y + 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y + 4। जब कोई भी चीज़ दूसरी अपोजिट साइड जाती है तो उसकी साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस का है तो उधर हो जाएगा प्लस का, y + 4। और यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इसको हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। लो अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब आ जाओ x प्लस एक सेकेंड y + 4 + y = 14। तो 2y, 4 को उधर ले जाऊँगा फिर साइन चेंज, तो 14 - 4 10, y = 5। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग, आप सेकंड में भी डाल लो, चेक भी कर लेना, सेम सही आएगा हमेशा से। जब भी गलता है तब समझ जाना भाई कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। y को डालूँगा तो x + 5 = 14 और x = 14 - 5, x = 9, ठीक है। कोई डाउट? ये देखो, ठीक है, हो गया। मतलब सब्स्टिट्यूशन वाला क्या कहता है, या तो ये नहीं, या तो मैं x के लिए x की पूरी इक्वेशन बना दूँ, या तो y की इक्वेशन बना दूँ। अब देखो हमने x और y निकाले हैं ना, x + y करें 9 + 5 14 होता है और 9 - 5 भी 4 होता है। तो दोनों इक्वेशन सही करार कर रहा है ये, तो मीन्स हम एकदम ठीक है। तो देखो अब मैं आपके लिए एक ले आता हूँ इरेशनल नंबर का क्वेश्चन और एक पॉइंट वाला, ठीक है, जिससे आपको ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। मैं इसका 4th पार्ट ले रहा हूँ, डी वाला पार्ट। डी वाला पार्ट कहता है 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x + 0.5y = 2.3, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, कौन सा आसान है सबसे पहले? तो देखो मैं पहले ना इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होएगी हमारी, 0.2x = 1.3, साइन चेंज हो जाएगा, उधर से आएगी एक चीज़ तो 0.3y, ठीक है। अब x = 1.3 - 0.3y / 0.2, ठीक है। इसको एज इट इज़
इस इक्वेशन में डाल दो, इसको ले रहे हैं फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 0.4 है और यहाँ आ गया आपका 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। अब 0.2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो, इसके टॉप पे आपको समझाऊँ। 0.4 डिवाइड में अगर 0.2 करें तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन 10 आ जाएगा और ये अपॉन 10 आ जाएगा, 10 से कट जाएगा 10, 2 से कट जाएगा 2, तो ये बचा 2, तो इसको हम इससे काटेंगे, क्या आएगा हमारा 2, तो 2 इंटू 1.3 2.6, 13 2 का क्या होता है 26। वैसे ही करना है और एक पॉइंट लगा दो 2.6। अब इसके इक्वल में भी है कुछ 2.3 माइनस, अब 2 इंटू 0.3 0.6 अपॉन 0.6y इज इक्वल टू 2.3। अब 0.6 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, 2.3 को इधर लेके आ रहा हूँ, तो 2.6 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0.6y। तो ये क्या बचा, 0.3 इज इक्वल टू 0.6y। अब नीचे लेके जाऊँगा, 0.6 इज इक्वल टू y। आ जाओ, पॉइंट से पॉइंट कट गया, अपॉन 10 आएगा, अपॉन 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 3 से 6 कटा 1/2, 1/2 इसको 0.5 नहीं लिख सकता मैं, 1/2 0.5 लिख सकता हूँ, तो मैंने 0.5 लिखा, y इज इक्वल टू हमारा 0.5 आया। अब हम x की वैल्यू निकालें, x की ऐसे निकालेंगे, x की निकाल लेंगे हम y को डाल के। ठीक है, तो अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो 0.4x प्लस 0.5y 0.5y है और ये भी आ गया 0.5। अब देखना 2.3 0.4x एज इट इज। अब देखो कुछ मत करो इसमें, सबसे आसान तरीका 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10 1 से कटा 2 1 से कटा 2 1/4 1/4 क्या होता है 0.25, ये 2.3 0.25 आ जाओ प्लस 0.25 इज इक्वल टू 2.3। अब 0.4x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.25। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो आ जाती हैं, तो मैं 30 लिख लूँ, 2.30 लिख लूँगा इसे और इसको 0.25, 2 माइनस 0 0, 30 माइनस 25 5, तो 2.05 इज इक्वल टू 0.4x। अब इससे हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी सोचो जल्दी सोचो जल्दी सोचो जल्दी सोचो भाई, एक छोटी सी तो गलती हुई है हमसे, मत पूछो क्या भाई, मैंने 0.4x लिया प्लस 0.5 तो लूँगा, ये तो मैं भूल गया था। तो ये क्या बचेगा हमारा, इसको यहाँ कट करके ना यहाँ लग देता हूँ, 2.6 माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस होएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.1y। ठीक है, मेरे ख्याल से y की वैल्यू आएगी अब 3, हाँ जी एकदम 3 आनी चाहिए। तो 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट का 10 10 से गया 10 y इज इक्वल टू 3। अब देखो ये भी चेंज होएगा। ठीक है, आ जाओ भाई, कह रहा था छोटी सी मिस्टेक है, बिल्कुल छोटी सी, बस निक्का से लिखना बोलो और गए। आ जाओ, तो y इज इक्वल टू 3, 0.4x प्लस 0.5 इंटू 3 इज इक्वल टू 2.3। अब 0.4x इज प्लस, चलो इज इक्वल टू लिख लें 2.3, 5/10 इंटू 3 15/10 दैट इज़ 1.5
-1.5, तो 0.4x इज इक्वल टू 0.8, x इज इक्वल टू 2, पूरा 2 क्यों, 0.8 अपॉन 0.4, पॉइंट का 10, पॉइंट का 10, क्रॉस 4 से 1, ये से 2, x इज इक्वल टू 2। तो देखो भाई, छोटी सी गलती बड़ा नुकसान करा देती है, ठीक है। तो चलो भाइयों, आज आप लोगों का ये होमवर्क है कि आगे करना है, ठीक है। और देखो, ये जो आपका ये रूट वाला क्वेश्चन है ना, ये भी आपका बहुत आसान है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैं इसमें आपको क्लू दूंगा सिर्फ, पर इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड का आ जाओ। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो इसमें भी y की वैल्यू निकालना, इसमें भी x की वैल्यू निकालना, दूसरे वाले में पुट कर देनी है। बहुत इजीली आंसर है, ठीक है। तो देखो, पहले तो ये इक्वेशन लिख दूँ कि भैया थर्ड कर दूँ, हाँ। अब देखो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो इससे अगर मैं y की वैल्यू, अरे भाई ये कौन सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक सेकेंड आ जाओ। रूट वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ ना मैं, x√2 या √2x लिख लो प्लस y√3। मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो, ठीक है। इज इक्वल टू 0 है, किसी भी तरह से 0 बनाना है इसे। तो देखो y√3 इज इक्वल टू x√2, y इज इक्वल टू x√2 अपॉन √3, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है हमारी, सेकेंड इक्वेशन हमारी कहती है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब मैं ये वाली वैल्यू, जिसमें मैं शॉर्ट वाली दिखा रहा हूँ, मैं प्रॉपर कोई करके नहीं दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको बस कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें, ठीक है। √8 डॉट √2 डॉट x अपॉन √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें डाल दिया, इसमें √16 आएगा, √16 होता है 4 अपॉन √3x, √3 कॉमन लूँगा तो 3x माइनस 4x अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब x को अगर इस वाले में डालें और 0 पुट करेंगे, x को मैं इस इक्वेशन में डालूँ 0 डॉट √2 0 प्लस y√3 इज इक्वल टू 0। तो √3 को डिवाइड में ले आऊँगा, 0.√3 0, तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। अब पढ़ते रहो भाई, 10th है, थोड़ा सा पढ़ लो, आगे काम आएगी, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट भाई, शेयर वेयर कराओ यार, सब्सक्राइब कराओ, करो, आप लोग पढ़ो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो, ठीक है। बाय।